वीडियो नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पहले शादी और फिर गहने के साथ साथ कैश लेकर फरार। पुलिस की गिरफ्त में आई इस लुटेरी दुल्हन का यही शगल बन चुका है। इस बार इस लुटेरी दुल्हन ने कोटा के भीमराज को अपना शिकार बनाया। नीमसरा थाना के खतौली के रहने वाले भंवरलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और आखिरकार अब ये लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई। जानकारी के मुताबिक महेंद्र नामक दलाल ने भंवरलाल के बेटे भीमराज की शादी करवाने के लिए 1,30,000 रुपए की डिमांड की। उसने प्रकाश नामक युवक को लड़की का भाई बताकर मिलवा भी दिया। 7 नवंबर को भंवरलाल ने शादी के लिए तय की गई रकम दे दी। 5 से 6 दिन बाद महेंद्र और प्रकाश लड़की काजल को लेकर गांव आए। समाज के रीति रिवाज के अनुसार काजल और भीमराज की शादी हुई। लड़की कुछ दिन तक तो भीमराज के साथ पत्नी बनकर रही। शादी के 8 दिन बाद महेंद्र और प्रकाश लड़की को लेने आए। मां को लड़की की याद करने का बहाना बनाकर लड़की को साथ ले गए, लेकिन लड़की एक बार निकली फिर वापस कहां आने वाली थी। कुछ दिन बाद तक दोनों लड़की को लेकर वापस नहीं आए तो भंवरलाल ने पैसों का तकाजा किया। दोनों ने लड़की लाने और पैसे देने से मना कर दिया और भंवरलाल से मारपीट भी की, जिसके बाद पीड़ित ने केस दर्ज करवाया और अब लुटेरी दुल्हन सलाखों के पीछे पहुंच गई है। अलवर में बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी हां, यहां शनिवार की रात बदमाशों ने 2 जगहों पर एटीएम उखाड़ने की कोशिश की। तिजारा फाटक स्थित एक एटीएम को तो बदमाश उखाड़ने में कामयाब भी रहे और एटीएम में रखे 25,83,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जबकि मालवीय नगर में स्थित दूसरे एटीएम में पड़ोस में रहने वाले मकान मालिक जाग गए तो बदमाश एटीएम में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। बदमाश एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ ले गए। एटीएम लूट की घटनाओं पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ते अपराध की शिकायत के बावजूद पुलिस गश्त नहीं करती और लगातार वारदातें बढ़ रही हैं। जिम्मेदारी किसकी? अब जिम्मेदारी सर ये अभी उसको देखेंगे पुलिस वाले। एसबीआई कोई नहीं है, ईएसआई की है ना? हाँ, क्या इंश्योर रहता है ये? इंश्योर तो है, होता है पूरा पैसा और एटीएम मशीन सब। हाँ, यहाँ पे पीसीओ वैन थी, घूम रही थी। उस टाइम पे अगर पीसीओ वैन घूमती होती तो मच बेटर होता। एंड नॉट जस्ट वो उसी टाइम की बात है, देन उसको उनको भगाने के बाद वो फिर से चक्कर लगा के दोबारा आते हैं और दोबारा देख के जाते हैं। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे 4 वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों में 22 गोवंश भरे हुए थे। पुलिस ने 3 पिकअप गाड़ी तथा एक टेम्पो को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि बानसूर के पास गायों से भरे 3 पिकअप वाहन और एक टेम्पो जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी की और गांव बिलाट के पास गायों से भरे 3 पिकअप गाड़ी तथा एक टेम्पो को पकड़ा। वहीं गौ तस्कर रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस गायों से भरे वैन बानसूर की गिरधर गौशाला लेकर आई, जहां गौ सेवकों की मदद से गायों को गौशाला में भिजवाया गया। तांत्रिक के इलाज से 7 साल के बच्चे की जान पर बनाई। पीए दावा करता रहा कि सब सही कर देगा और बच्चे की आंख करीब 3 इंच बाहर निकल आई। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ले गए तो पता चला आंख का कैंसर है। अब बच्चा उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका ऑपरेशन होना है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की आंख निकालनी पड़ेगी। मामला राजसमंद के खमनोर का है। जानकारी के मुताबिक प्रकाश गाडोलिया के बेटे सुरेश को 2 साल पहले आंख में फुंसी हुई थी। परिवार वाले मेडिकल स्टोर से दवा लेकर देते रहे। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। दर्द बढ़ा तो बच्चे को एक भोपे के पास ले गए, जिसने बच्चे को ठीक करने का दावा किया। करीब 4 महीने तक उसे अपने पास रखा और तंत्र मंत्र से इलाज करता रहा, लेकिन बच्चे की तकलीफ कम होने की बजाय और बढ़ गई। 2 महीने पहले उसे घर ले आए, तब तक बच्चे की आंख 3 इंच तक बाहर निकल गई थी। माता पिता ने डर के मारे बच्चे को घर में छिपाए रखा। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष कोमल सोनी और
बाल कल्याण समिति के कोमल पालीवाल को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कोमल सोनी ने दर्द से तड़प रहे बच्चे को अस्पताल भिजवाया। राजसमंद जिले के रेल मगरा उपखंड की हिंदुस्तान जिंक की दरीबा माइंस में माइनिंग मेट की केमिकल वेस्ट से हुई मौत से उपजा विवाद आखिरकार 30 घंटे बाद शांत हुआ। वापसी सहमति बनने के बाद परिजनों ने मृतक जगदीश जाट का शव उठा लिया, जिसके बाद जिंक की तीनों ही खदानों के कर्मचारी काम पर लौट आए। इससे पहले शुक्रवार सुबह कोटडी ग्राम पंचायत के माताजी का खेड़ा गांव का निवासी जगदीश जाट दरीबा की अंडरग्राउंड खदान में कार्य करने गया था, जहां पर केमिकल वेस्ट ऊपर गिरने से जगदीश की मौत हो गई। जिंक प्रशासन ने जगदीश को इलाज के लिए उदयपुर भेजा, लेकिन उसकी मौत हो गई। अपने साथी की मौत की सूचना के बाद जिंक की तीनों ही खदानों में सभी श्रमिकों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों और मजदूरों ने माइंस गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो करीब 30 घंटे तक चलता रहा। बाद में जिंक मजदूर यूनियन और हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन के बीच बातचीत में मृतक के एक आश्रित को संविदा पर नौकरी देने और 79,30,000 रुपए मुआवजा राशि देने पर सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों ने शव उठा लिया और तीनों ही खदानों के कर्मचारी फिर से काम पर लौट आए। जयपुर में एक महिला से 9.5 लाख की ऑनलाइन ठगी के आरोप में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर ठगों को दिल्ली से मानसरोवर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी नाइजीरियन हैं। दोनों आरोपी दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक जयपुर में वरुण पथ सेक्टर 30 की रहने वाली अली कुट्टी चंडी नाम की महिला ने 25 जनवरी को एक केस दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया कि उसके व्हाट्सएप नंबर पर साइबर ठगों ने फोन किया और विदेश से पार्सल गिफ्ट की बात कही, जिसे लेने के लिए टैक्स और कुछ चार्जेस के बहाने अपने खाते में 9.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद ठगों ने अपना संपर्क बंद कर दिया। शिकायत के बाद जयपुर पुलिस मोबाइल नंबर और खाते की जानकारी हासिल कर दिल्ली पहुंची, जहां से नाइजीरियन युवक डेनियल और रेमंड को गिरफ्तार कर जयपुर ले आई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू के चिड़ावा में एक दुकान से सोने की मिट्टी चोरी करने का मामला सामने आया है। जड़ाई की दुकान से चोरी की गई सोने की मिट्टी की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सर्राफा कारोबारी सोने की मिट्टी को न्यारा कहते हैं। जानकारी के मुताबिक गौरीशंकर सोनी की रामलीला मैदान के पास सोने की जड़ाई की दुकान है। 4 लोग ग्राहक बनकर उनकी दुकान पर आए, सोने की मिट्टी लेने के लिए मोलभाव किया और एडवांस में 1500 रुपए दिए। फिर 15 मिनट में आकर बाकी पैसा देने की बात कही। इसी दौरान एक आरोपी ने साइड में रखे बक्से से मिट्टी की पोटली उठाई और जेब में डाल ली। इसके बाद चारों चोर कार में सवार होकर फरार हो गए। करीब 5 मिनट बाद दुकानदार ने पोटली ढूंढनी शुरू की तो उसे चोरी का पता चला। इसके बाद सोनी ने सहयोगी आरिफ के साथ मिलकर बाइक से चोरों का पीछा भी किया, लेकिन शातिर चोर फरार हो गए। झुंझुनू में 2 युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला चिड़ावा कस्बे का है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवकों ने एक नंदी को लाठियों से पीटा था, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों युवक नंदी को लाठी से पीटते दिख रहे हैं। इस बीच नंदी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद गौ रक्षकों ने दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी। दोनों युवक पुरानी बस्ती इलाके के मिले, जिन्हें गौ रक्षकों ने दोनों युवकों को घर से निकाला और मोहल्ले के बीच लाकर पहले तो उनकी क्लास लगाई और फिर उनकी पिटाई की। पहले तो पूरे मोहल्ले के सामने दोनों युवकों की पिटाई की और फिर दोनों से माफी मंगवाई। नंदी की पिटाई और फिर दोनों युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी से 12 जिले की कई ऐतिहासिक धरोहर दुर्दशा का दंश झेल रही हैं। खेड़ला गांव में स्थित 9वीं शताब्दी का शिवालय भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नागर शैली में बने सुंदर शिवालय की दीवारों पर बेहद ही खूबसूरत प्रतिमाएं और मूर्तियां स्थापित हैं, लेकिन अब इन मूर्तियों की देखभाल नहीं हो पा रही है। सच तो ये है कि मंदिर परिसर से कई बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। अभी महाशिवालय के दिन ही चोर विशालकाय शिवलिंग चोरी कर ले गए। 12 जिले के जाने माने इतिहासकार हंसराज नागर ने भी यहाँ का दौरा किया है। उनके अनुसार लाल बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर प्राचीन काल में बड़ी सभ्यता का केंद्र रहा होगा। यहाँ जिले की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा भी मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 वर्ष पहले बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसकी सुध लेने तक कोई नहीं आया। राज्य सरकार ने इस बजट में दौसा शहर के विकास के लिए भी अनेक घोषणाएं की हैं। ऐसे में विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए दौसा कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी
और एसपी अनिल बेनीवाल ने शहर की प्रमुख जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली थाने के लिए नई बिल्डिंग के लिए जगह देखी। साथ ही दौसा रेलवे स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर व एसपी ने दौसा बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया और वहां भी पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्लान तैयार किया। वहां अतिक्रमण देख कलेक्टर ने रोडवेज के कर्मचारियों को लताड़ लगाई। कलेक्टर ने कहा कि हमारे पास काफी अच्छा बजट है और उसके अनुसार शहर के विकास की प्लानिंग की जा रही है। उन सबको किस तरीके से सम्मिलित करके, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास अपनी अपनी लैंड है, कोई डिपार्टमेंट अपनी लैंड नहीं छोड़ना चाहता, तो उनसे कैसे बात करके समन्वय करके अगर इस एरिया को थोड़ा सा ट्रैफिक के हिसाब से रिलैक्स किया जा सके, क्योंकि यहाँ से अभी एक रोड का भी प्रस्ताव जो निकल रहा है सिटी रोड का, वो भी होगा। तो सिटी रोड बनने के टाइम में किस तरीके से उसका पार्किंग फैसिलिटी या बाकी चीज़ों का किया जा सकता है। मेवाड़ की धरती हमेशा से अपने शौर्य गाथाओं के लिए खास पहचान रखती है। इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर शौर्य और वीरता के अनूठे वीर सपूतों में से एक महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान की मिसाल आज भी देश दुनिया में दी जाती है। प्रताप की वीर गाथा को पर्यटकों तक आसानी से समझाने के लिए अब लेक सिटी उदयपुर में लेजर वाटर शो की शुरुआत होने वाली है। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों को विजुअल्स लेजर के माध्यम से समझा जा सकेगा। प्रताप का जीवन किन कठिनाइयों के बीच गुजरा, उन्होंने कैसे अकबर की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी छोटी बातें पर्यटक जान सकेंगे। प्रताप के जीवन के रोचक किस्से लेजर वाटर शो के जरिए प्रताप गौरव केंद्र में लोग जल्द देख सकेंगे। लेजर वाटर शो का कार्य अंतिम चरण में है। प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि करीब आधे घंटे के शो में 4 से 5 मीटर ऊंचाई वाले पानी के पर्दे पर म्यूजिक, लेजर, लाइट एंड साउंड और प्रोजेक्शन के जरिए प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रताप गौरव केंद्र में लेजर वाटर शो को एक साथ 200 लोग देख सकेंगे। परिसर में बने पोंड के चारों तरफ लोगों के बैठने की भी व्यवस्था होगी। राजसमंद जिला मुख्यालय को आकर्षक बनाने और लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नगर परिषद ने नई पहल की है। परिषद ने शहर में 4 सेल्फी पॉइंट और लकड़ी की 3 छतरियों का निर्माण करवाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में पहले सेल्फी पॉइंट आई लव राजसमंद का नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने जेके गार्डन के बाहर उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 11 लाख रुपए के बजट से शहर में कुल 4 जगह सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे, जिनमें 9 चौकी, इरिगेशन गार्डन तथा द्वारकाधीश मंदिर के पास जलधरा घाट के यहाँ पर लगाए जाएंगे। सभापति ने बताया कि लगभग 40 लाख रुपए के बजट से जेके गार्डन में 2 आकर्षक छतरियां बनाई गई हैं और इरिगेशन गार्डन पर 1 छतरी का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ आकर्षक रेलिंग और डेकोरेटेड दीवार का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। लगभग 8 लाख रुपए के बजट से दांडी यात्रा को प्रदर्शित करती 11 मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। आने वाले बाहरी पर्यटक जो हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले और कुछ नया मिले, जिससे कि पर्यटक का बढ़ावा मिले। अलवर जिले के बानसूर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री शकुंतला रावत को चांदी का मुकुट और 51 किलो की फूलों की माला पहनाई गई। वहीं कैबिनेट मंत्री को नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में लाभान्वित होने वाले कार्मिकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आभार पत्र भी सौंपा। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, भामाशाहों और पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विद्यालय की व्यवस्थाएं देखकर मंत्री ने कहा कि अन्य विद्यालयों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर मंत्री और प्रधान को चतरपुरा क्षेत्र की सभी विद्यालयों की आवश्यकताओं का मांग पत्र भी सौंपा गया। अतिथियों ने भी आश्वासन दिया कि सभी आवश्यकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय और केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन राजसमंद में किया गया।
लखमेला जंगल बाग में वृक्षारोपण परियोजना पर वृक्षारोपण और राष्ट्रगान के साथ ही कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इसके बाद देश की आजादी में योगदान देने वाले महापुरुषों पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। खान सुरक्षा महानिदेशालय उदयपुर के निदेशक बी दयासागर मार्बल खनन से जुड़े कारोबारियों को संबोधित किया और खनन के दौरान उड़ने वाले धूल से सिलिकोसिस बीमारी का होने का खतरे के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बचाव के लिए खान मालिकों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर मजदूरों का परीक्षण करवाना चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक चंद्रा ने सभी व्यवसायियों को खनन कानून की पालना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मार्बल माइंस और पर्यावरण विकास के वृक्षारोपण के कार्यों की सराहना भी की। महिला सशक्तिकरण का संदेश देता बीएसएफ की 26 महिला बाइकर्स का जत्था जब जयपुर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए यात्रा पर निकली बाइकर्स का अमर जवान ज्योति पर सम्मान किया गया। ये महिला बाइकर्स देश में करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हैं। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर पहुंची बीएसएफ की बाइक राइडर्स का मंत्री टीकाराम जूली, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, क्रीड़ा परिषद चेयरमैन कृष्णा पुनिया समेत बीएसएफ के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ये दल इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही की देखरेख में भारत भ्रमण पर है। दिल्ली से चला भवानी मोटरसाइकिल दस्ता चंडीगढ़, अमृतसर, अटारी, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, गांधीनगर, भरूच, नासिक, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, अनंतपुर, बेंगलोर, सालेम, मदुरई और कन्याकुमारी तक जा रहा है। महिला मोटरसाइकिल दस्ता अपने अंतिम पड़ाव पर 28 मार्च को पहुंचकर यात्रा को समाप्त करेगा। अपना सपोर्ट देने के लिए बीएसएफ ने प्रमुख पड़ावों पर अपने केंद्र स्थापित किए हैं। बता दें कि 200 किलोमीटर प्रतिदिन से 290 किलोमीटर प्रतिदिन तक दूरी तय की जा रही है। बाइक राइडर्स के दल में भारत के अलग अलग राज्यों से महिलाओं को शामिल किया गया है। कोरोना संक्रमण पर विराम लगने के बाद एक बार फिर पिंक सिटी पूरी ऊर्जावान नजर आई। मौका था जयपुर मैराथन के 13वें संस्करण का। 2 साल बाद जयपुर मैराथन में राजधानी सहित देश भर के सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया। इस बार मैराथन में बच्चे, युवाओं के साथ ही वेटरन श्रेणी के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मैराथन दौड़ में प्रतिभागियों ने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के मैराथन में हिस्सा लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मैराथन में प्रतिभागी युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण केंद्र सरकार के मिशन फिट इंडिया के लिए मैराथन जरूरी है। इस तरह की प्रतियोगिता से जहां धावक फिट रहते हैं तो वहीं दूसरे लोगों को भी फिटनेस के लिए प्रेरित करते रहते हैं। स्थापित करने की दृष्टि से नहीं है। सभी के देश के विभिन्न भागों से भी इसमें लोग भाग ले रहे हैं। विदेशों में भी वहाँ के लोग भी इस मैराथन में भाग ले रहे हैं। झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में भगवान द्वारकाधीश की 56वीं परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस 3.5 कोसीय परिक्रमा यात्रा में राजस्थान के हड़ौती अंचल समेत मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से भी हजारों लोगों ने भाग लेकर पुण्य कमाया। परिक्रमा यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और ढोल की थाप पर नाचते गाते लोगों ने द्वारकाधीश के जयकारों के साथ अबीर गुलाल उड़ाते और फाग खेलते बिना थके ये 3.5 कोसीय यात्रा पूरी की। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की और आरती उतारी। समूचे परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं का रैला नजर आ रहा था। श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे मार्ग में इस कदर थी कि पुलिस को परिक्रमा मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को कई घंटों तक रोकना पड़ा। परिक्रमा यात्रा में महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। पोखरण में होली से पहले ही लोग होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ पुष्करणा ब्राह्मण समाज की ओर से रसिया फागोत्सव 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन कीर्तनों पर लोग जमकर झूमे। इस दौरान फूलों से होली खेली गई। फागोत्सव में शामिल लोगों ने कलाकारों पर फूल बरसाए। पोखरण में कई सालों से